Hello बच्चों, let's see this question and the question says passage of effluents into the oxygen tank is for option A primary treatment, option B secondary treatment, option C tertiary treatment and option D both A and B। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि effluents जब पास होते हैं ऑक्सीडेशन टैंक को तो फिर उनका फंक्शन क्या होता है उस समय। ऑप्शन ए दिया गया है प्राइमरी ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी दिया गया है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी दिया गया है टर्शियरी ट्रीटमेंट और ऑप्शन डी दिया गया है बोथ ए एंड बी। की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि सुएज वाटर ट्रीटमेंट जो होता है वो किन किन फेजेस में होता है और सुएज ट्रीटमेंट में हमें पता है कि 3 फेजेस होती हैं और वो 3 फेजेस हैं। पहला फेज होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो फेज होता है वो बेसिकली फिजिकल प्रोसेस होता है, यानी कि इन फिजिकल प्रोसेस में सिर्फ 2 प्रोसेसेस इंक्लूड होती हैं और ये प्रोसेसेस होती हैं, एक होता है फिल्टरेशन यानी कि जो फ्लोटिंग डेब्रिस होता है वो सेपरेट करने के लिए, उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन और सेडिमेंटेशन टैंक में ये रहता है कि सेडिमेंट जो होता है वो बनाता है प्राइमरी स्लज और ये प्राइमरी स्लज जाता है डिकम्पोज होकर बनाने के लिए बायोगैस और उसमें जो एफ्लुएंट रहता है वो पास ऑन होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में कई सारे प्रोसेसेस होती हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बेसिकली एक बायोकेमिकल ट्रीटमेंट रहता है और इस बायोकेमिकल प्रोसेस में पहले जो एफ्लुएंट आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट से वो एफ्लुएंट पंप किया जाता है एरेशन चैम्बर में। एरेशन चैम्बर में क्या होता है ना, इसमें एयर पंप किया जाता है और ये कॉन्स्टेंटली एजिटेट होने के बाद एयर इनकॉर्पोरेट हो जाता है और इनमें ग्रोथ होता है एरोबिक बैक्टीरिया का। एरोबिक बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं वो ट्रेमेंडसली ग्रो करते हैं और ये बनाते हैं फ्लॉक्स और फ्लॉक्स बनता है फंगल फिलामेंट के साथ। जब एक मैश बनाते हैं तो ये बनाते हैं फ्लॉक्स और ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो होती हैं वो डिक्रीज करते हैं एफ्लुएंट का बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सुएज वाटर ट्रीटमेंट में। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जितना ज्यादा होता है उतना ही ज्यादा वाटर पोल्यूटेड होता है। ये फ्लॉक्स डिक्रीज करती हैं बीओडी ताकि ये वाटर रिलीज किया जा सके टर्शियरी ट्रीटमेंट के लिए। और टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होता है ना, 2 प्रोसेस आते हैं। एक होता है क्लोरीनेशन जिनमें वाटर को क्लोरीनेट किया जाता है और दूसरा होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये पता करना है जो एफ्लुएंट्स पास किए जाते हैं ऑक्सीजन टैंक को वो क्यों पास किए जाते हैं। ऑक्सीजन टैंक यानी कि जो एरेशन चैम्बर होता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है, इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन बी सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।